ओम श्री गुरु सत्ताये नमः। विचार क्रांति अभियान प्रस्तुति वर्ण धर्म की महानता। मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, इसलिए उसका उत्तरदायित्व भी अन्य प्राणियों की अपेक्षा महान है। अन्य प्राणी आहार, निद्रा, आत्मरक्षा और संतानोत्पादन इन 4 कामों में अपने जीवन को व्यतीत कर देते हैं। इसके अतिरिक्त न कोई उनकी इच्छा होती है और न अभिरुचि। पर मनुष्य की स्थिति इससे सर्वथा भिन्न है। वह उपरोक्त 4 बातों तक अपने जीवन को सीमित रखकर संतुष्ट नहीं रह सकता। उसकी आत्मा सदा यह पुकारती है कि मानव शरीर परमात्मा का बहुत बड़ा उपहार है और यह उपहार खाने, सोने और मर जाने के लिए नहीं मिला है। इसका उपयोग किसी महान महत्वपूर्ण कार्य के लिए होना चाहिए। आत्मा की ये पुकार मनुष्य को बेचैन किए रहती है और उसे इस बात के लिए प्रेरित करती है कि जीवन धन को किसी महान कार्य में खर्च करें। जब तक आत्मा इस प्रकार के अनुसार कार्य नहीं करता, मनुष्य को आत्म शांति उपलब्ध नहीं होती। आमतौर से महत्वपूर्ण एवं महान कार्य वे कहे जाते हैं जो असाधारण हो, जिनके करने से चारों ओर यश फैल जाए, जैसे काम करना सर्वसाधारण के बस की बात ही न हो। पर यह विचार ठीक नहीं। ऐसे कार्यों को आश्चर्यजनक, अद्भुत, असाधारण कहा जा सकता है। पर महान कार्यों के लिए यह आवश्यक नहीं कि वे अद्भुत, अचंभे में डालने वाले या असाधारण ही हो। ऐसे अवसर हर आदमी को इच्छा होने पर भी मिल नहीं सकते। यदि सब लोग आश्चर्यजनक, यश फैलाने वाले कार्यों के इच्छुक हो जावे और वैसे ही काम करने लगे, तो एक तो अतिवाद बढ़ने से अशांति फैलेगी, दूसरे जब सभी लोग वैसे काम करने लगेंगे तो उनमें कुछ आश्चर्य भी न रहेगा। महान कार्य वे हैं जिनमें परमार्थ, लोक कल्याण, जन सेवा प्रधान है। इस प्रकार के कार्यों में ही जीवन का उपयोग होना चाहिए। दूसरों के कष्टों को, दुखों को दूर करने के प्रयत्न में हमें सच्ची शांति के दर्शन होते हैं। इस प्रकार के आंतरिक शांति प्रदान करने वाले कार्यों में जीवन का सवध्यय हो तो समझना चाहिए कि जन्म सफल हुआ। संसार में 4 प्रकार के दुख हैं। 1 अज्ञानजन्य, 2 नीतिजन्य, 3 अभावजन्य, 4 अशक्तिजन्य। इन चारों में से कम करने की जितनी क्षमता रखता हो, वह उसके लिए प्रयत्न करे। यह प्रयत्न ही महान कार्य है। यही जीवन का सवध्यय है। हिंदू धर्मशास्त्रों ने हर व्यक्ति को आदेश किया है कि वे अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार इन चारों में से एक दुख को संसार में से कम करने का अपना लक्ष्य चुन ले, क्योंकि एक सिपाही 4 मोर्चों पर एक साथ नहीं लड़ सकता। एक मोर्चे पर जमकर ही वह अपनी कुशलता दिखा सकता है। इसलिए चारों से एक साथ जूझने की अपेक्षा किसी एक को अपना लक्ष्य चुन लेने का आदेश किया है। यह 4 लक्ष्य 4 वर्णों के नाम से प्रसिद्ध है। अज्ञानजन्य दुखों से संसार बचाने का प्रयत्न करने वाला ब्राह्मण, अनीतिजन्य कष्टों मिटाने के लिए संघर्ष करने वाला क्षत्रिय, अभाव के दुख को दूर करने वाला वैश्य और अशक्ति की असुविधा को हटाने वाला शूद्र कहलाता है। चारों का काम एक समान महत्व का है। चारों मोर्चों पर लड़ने वाले सिपाहियों के कार्यक्रम भिन्न भिन्न होते हैं। योजनाएं अलग अलग होती हैं। हथियार भी आवश्यकता अनुसार भिन्न प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार की भिन्नताएं होते हुए भी वस्तुतः सभी सिपाही एक समान स्थिति रखते हैं। फौज का कप्तान कार्य की पृथकता के कारण उनकी स्थिति में कोई अंतर नहीं करता। चारों वर्णों का विभाजन कार्य की सुविधा के लिए है। ऊंच नीच का भेद उत्पन्न करना वर्ण व्यवस्था का मंतव्य नहीं है। ब्राह्मण अपना जीवन लक्ष्य नियत करता है कि मैं अज्ञान के अंधकार को लोगों के हृदयों में से हटाने में अपना जीवन उत्सर्ग करूंगा। संसार में सबसे अधिक कष्ट अज्ञान के कारण होता है।
शोक, चिंता, वियोग, हानि, भय, ईर्ष्या, द्वेष, द्रोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सरीखे मानसिक विकारों के कारण कलह, क्लेश, बेचैनी, पीड़ा की उत्पत्ति होती है। इन विकारों से ग्रसित व्यक्ति का निजी और सामूहिक जीवन सदैव संत्रस्त बना रहता है। इसी प्रकार दृष्टिकोण का दूषण, भ्रम, अंधविश्वास, अशिक्षा, अविद्या आदि के कारण पग पग पर ठोकर खानी पड़ती है। यदि इन अज्ञानों का निवारण हो जाए और अंतस्तल में निर्मल ज्ञान का प्रकाश हो, तो साधारण परिस्थितियों में रहने वाला भी स्वर्गीय सुख लुटता हुआ जीवन बिता सकता है। इसके विपरीत असीम संपदा होते हुए भी अज्ञानी को चैन नहीं मिलता। ब्राह्मण इस विषम स्थिति को दूर करने के लिए आत्मोत्सर्ग करता है। अपना परम पुनित धर्म कर्तव्य समझकर अहर्निशि अपने तथा दूसरों के अज्ञान का निवारण करने के लिए प्रयत्न करता रहता है। क्षत्रिय अपने जीवन को अनीति के कारण उत्पन्न होने वाले कष्टों से संसार को बचाने के लिए प्रतिज्ञा करता है। चोर, ठग, डाकू, लुटेरे, आतताई, जुआरी, व्यसनी, व्यभिचारी, शोषक, हिंसक, अन्यायी तथा अत्याचारी प्रकृति के लोग अपने स्वार्थ साधन के लिए दूसरों के स्वत्वों का अपहरण करते हैं, उन्हें दबाते, सताते एवं चूसते हैं। अनेकों निर्दोषों को कष्ट सहना पड़ता है। क्षत्रिय इस अवांछनीय स्थिति का सामना करता है। न्याय की रक्षा के लिए वह हर संभव उपाय काम में लाता है और इस कार्य में यदि प्राण भी जाता है तो सोचता है हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम। आत्मदान की यह भावना क्षत्रिय अपनी आत्म पुकार के अनुसार अपनाता है और प्राण रहते उस पर दृढ़ रहता है। वैश्य जनता के अभावजन्य दुखों को मिटाने का प्रण करता है। बीमार आदमी औषधियां ढूंढने जंगलों में, पर्वतों में कैसे जाए? इस असुविधा को पंसारी की दुकान खोलकर वह दूर करता है। चंद पैसों में दुर्लभ जड़ी बूटियां रोगी को मिल जाती है। यदि पंसारी की दुकान न होती तो या तो रोगी को प्राणों से हाथ धोना पड़ता या सैकड़ों हजारों रुपए खर्च करके अपने आदमी भेजकर दूर देशों से वे औषधियां मंगानी पड़ती। इतने पर भी न जाने कितने दिन लग जाते। इस प्रकार की असुविधाएं जीवन के हर क्षेत्र में होती है। अन्न, दूध, दही, मिठाई, मेवा, फल, कपड़ा, बर्तन, पुस्तक, कागज, घी, तेल, नमक आदि दैनिक आवश्यकता की अत्यंत उपयोगी वस्तुएं थोड़े पैसे देते ही तुरंत मिल जाती है। यदि वैश्य न हो तो इन चीजों को जुटाने में समय और शक्ति का इतना खर्च हो कि इस कार्य के अतिरिक्त और कुछ कार्य करना लोगों के लिए कठिन हो जाए। इस कठिनाई में कितना कष्ट उठाना पड़ेगा, इसकी कल्पना से दिल कांप जाता है। ऐसी दशा में संसार की समस्त सभ्यता नष्ट हो जाएगी और जंगली पशुओं की तरह रहने के लिए मनुष्य जाति को विवश होना पड़ेगा। वैश्य इस कठिनाई से संसार को उबारता है। शूद्र शारीरिक श्रम की आवश्यकता को पूरा करता है। शिल्प का समस्त कार्य शारीरिक श्रम की आवश्यकता रखता है। मकान, जेवर, फर्नीचर, औजार, बर्तन, जूते, कपड़े आदि का निर्माण करने वाला शिल्पी न हो तो उन महत्वपूर्ण वस्तुओं से जनता को वंचित रहना चाहिए। क्षौर कर्म, वस्त्र धोना, झाड़ू लगाना, बोझा ढोना तथा अन्य अनेकानेक घरेलू, सामाजिक तथा कारखानों का काम पूरा करने वाले कारीगर अपनी शारीरिक श्रम शक्ति से कितना उपकार करते हैं। यदि वे अपने उपकारों से हाथ खींच ले तो मनुष्य जाति को भारी संकट का सामना करना पड़े। इस संकट से जन समाज को शूद्र उबारता है। वह दूसरों की सुख शांति के लिए अविरल परिश्रम करता रहता है। उपरोक्त चारों के काम यज्ञ रूप हैं। जिस भावना से वर्ण व्यवस्था का निर्माण हुआ है, उन्हीं भावनाओं को हर वर्ण अपनाए रहे तो वह नियत कार्यक्रम ही आत्मा की पुकार को तृप्त करने वाला महान महत्वपूर्ण कार्य बन जाता है और उस कार्य द्वारा अपना निर्वाह तथा दूसरों की सेवा करता हुआ मनुष्य
जीवनोद्देश्य को प्राप्त कर सकता है, परम पद तक पहुंच सकता है। संभावना युक्त जनता जनार्दन की सेवा का यह वर्ण धर्म महान योग साधनाओं से किसी प्रकार कम नहीं है। आज वर्ण धर्म बिगड़कर वर्ण संकर हो गया है। सेवा का दृष्टिकोण प्रधान और निर्वाह की उजरत गौण इस धर्म कर्तव्य को छोड़कर हर वर्ण के लोग अपने स्वार्थ को प्रधानता दे रहे हैं और परमार्थ को या तो बिल्कुल छोड़ रहे हैं या बहुत ही कम कर रहे हैं। यही वर्ण संकर है। हम देखते हैं कि आज ब्राह्मण दक्षिणा एवं निमंत्रण के लोभ में अज्ञान फैलाने, ठगने और दीनता पूर्वक याचना में लगे हैं। क्षत्रिय मद्य मांस, व्यभिचार, अहंकार और अत्याचार में डूबे रहे हैं। वैश्य नकली, मिलावटी, खराबी, हानिकारक चीजें अनुचित मुनाफे के साथ भेड़ कर ग्राहकों की जेब काट रहे हैं। शूद्र खराब, अधूरा, कम श्रम करके अपनी प्रतिष्ठा को बट्टा लगा रहे हैं। इस प्रकार वर्ण धर्म सन्निहित परम पुनित परमार्थ का स्थान घोर स्वार्थ परता ने ग्रहण कर लिया है। आज इस प्रकार की वर्ण संकरत्व को अपनाकर हम अधःपतन की ओर दौड़े जा रहे हैं। सच्चे वर्ण धर्म की स्थापना से ही समाज में चतुर्मुखी शांति रह सकती है। सत्प्रवृत्ति के साथ किया हुआ नियत कर्म पेशा ही मोक्षदायक बन सकता है। आइए सच्चे वर्ण धर्म की पुनः स्थापना के लिए हम और आप मिलकर कुछ प्रयत्न करें। शुभ प्रयत्न का परिणाम भी शुभ ही होगा। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।